ऐसा क्या हुआ कि हमें इतनी छोटी उम्र में करानी पड़ी इतने छोटे बच्चों की शादी। आइए मैं आपको बताती हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते दर्शकों। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे और मेरी तरह मोटे ताजे भी। तो मैं चल पड़ी थी अपनी नानी के यहाँ, क्योंकि वहाँ थी 11वीं शरीफ की फातिया और हमारे तीनों भाइयों के खतने और उनकी सुन्नतें। सो हम लोग जाने के लिए तैयार थे। देखिए मेरे डैडी एकदम काला चश्मा लगा के रेडी हो चुके थे। गाइस उनकी आंखों का ऑपरेशन हुआ है, इसीलिए उन्होंने लगाया। एंड देन फिर मैंने अपने न्यू शूज़ निकाले और मैंने आपको अपना रेट दिखाया। किसी ने देखा तो नहीं, लेकिन लिटरली गाइस महंगे शूज़ है मेरे और बहुत ही ज़्यादा प्यारे से हैं। मुझे बहुत अच्छे लगे क्योंकि मुझे डैडी ने दिलाए थे और जो भी मुझे मेरे डैडी दिलाते हैं उससे मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यार होता है। एंड देन फिर हम जैसे ही स्टेशन पहुंचे हम भूल गए कि भाई स्टेशन का पूरा हर चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। फिर जो जहाँ पे गाड़ी खड़ी करनी थी, स्टैंड था, वो बिल्कुल अलग था। फिर हम लोग वहाँ पे खड़ी किया और मुझे पिंपल हो गए, लिटरली गाइस 2-3 पिंपल हो गए थे, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो रही थी कि मैं वहाँ पे कैसी लगूंगी। एंड देन फिर देखिए मेरे डैडी माशाल्लाह किसी हीरो से कम नहीं लगते। एंड बाय द वे हर एक लड़की के लिए उसके डैडी हीरो से कम नहीं होते, हीरो ही होते हैं। और हम ट्रेन में जा चुके थे क्योंकि एकदम जल्दी जल्दी में जाना हुआ था, तो ऐसा कोई रिजर्वेशन का था नहीं। भैया पहले चला गया था, हम लोगों का कंफर्म नहीं था, पर डैडी बोले चलो चलते हैं। तो संडे की सुबह हम लोग निकल पड़े क्योंकि छुट्टी थी। एंड देन फिर देखिए हम लोग जैसे ही ट्रेन में बैठे हैं तो हम लोगों को थोड़ी थोड़ी सी भूख लगी, पर अब हम लोग ना ट्रेन का ज़्यादा कुछ खाते नहीं है, तो पॉपकॉर्न वगैरह बस ले लिया और खा लिया। एंड देन फिर बोरियत लग रही थी और बाजू में नहीं पता एक भैया बैठे हुए थे, अपने आप को क्या ही ज्ञानी समझ रहे थे और बेमतलब का ज्ञान झाड़ रहे थे। मैं एजुकेटेड हूँ, ये वो नहीं पता लोगों को इतना ज्ञान देने की क्या ही रहती है। एंड जैसे ही हम लोग घर पहुंचे देखिए बिल्कुल मतलब जो कि होता रहता है हमेशा, बहनों में लड़ाइयाँ हो रही थी एक कपड़े के पीछे, एकदम पागलों की तरह ये लोग लड़ रहे हैं। ये वही औरतें हैं जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं। कसम से गाइस ऐसा लगता है कि ये लोग बिल्कुल अलग ही दुनिया से आए हुए हैं और लड़ने लगते हैं। ये मेरा प्यारा सा मामू जो कि पागलपन कर रहा है। तो लिटरली गाइस फैमिली के सामने ना हम लोगों की आदत है कि हम लोग दिखावा नहीं करते, फुल एंजॉय करते हैं और बच्चे बन के रहते हैं सब लोग, चाहे बूढ़े हो जाए। एंड देन फिर देखिए हमने खाया पोहा जलेबी और एंजॉय किया। एंड देन फिर आ गई थी गुड़िया मुमानी, उनसे सलाम दुआ की, बातचीत की और बाजू में नानी थी उनसे भी मैं मिल के आई, जो कि हमारे पड़ोसी हैं सतना में। एंड देन फिर देखिए सारे मेहमान आ चुके थे, डैडी भी थोड़ा रेस्ट कर रहे थे क्योंकि उनको रेस्ट ज़रूरी है पैर के लिए, क्योंकि आज वो बहुत ही ज़्यादा जल चुके थे। एंड देन फिर जो मेरा ड्रेस थी वो बिल्कुल भी सुकड़ चुकी थी, मतलब बिल्कुल एकदम चिकना चिकना नहीं दिख रहा था, श्रिंकनेस थी थोड़ी सी, तो मैंने उसमें प्रेस किया। और ये हमारा जो बच्चा दूल्हा बनने वाला था, देखिए उसने अपना प्योर मेकअप कर चुका था, वो इतना ज़्यादा खुश हो रहा था कि मैं बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा हूँ। एंड डैडी जा रहे थे खाना खाने, तो उन्होंने खुद को इंसुलिन लगाई क्योंकि मम्मी तो गई नहीं थी, तो आज उनको इंसुलिन कौन लगाएगा, तो मामी ने लगाई। मेरी मामी बहुत ही प्यारी और खूबसूरत सी है गाइस, देखिए उनको इंजेक्शन लगाना भी आता है। एंड देन फिर देखिए जैसे ही हम लोग गए अपने तीनों भाइयों को दूल्हा बनाने के लिए, सहरा शेरवानी, और ये शेरवानी हम लोगों की तरफ से डेडिकेटेड थी, मतलब गिफ्ट किया था मम्मी ने, जो कि बहुत ही प्यारी लग रही थी। सभी लोग अलग अलग चीज़ें लेके आए थे, सारी बुआओं ने अच्छी अच्छी चीज़ें दी थी अपने भतीजों को सजाने के लिए। एंड देखिए तीनों के लिए मम्मी ने एकदम सेम तरीके की शेरवानी सिलवाई थी और हर तरीके की जो ज्वेलरी थी सब कुछ सेम था, क्योंकि गाइज हम लोगों में जब खतने होते हैं तो मतलब ये माना जाता है कि अभी प्रॉपर तरीके से मोमडन हो चुके हैं, मुस्लिम हो चुके हैं। तो हमारे प्यारे प्यारे बच्चे तैयार हो चुके थे नमाज पढ़ने जाने के लिए, और फिर खाला ने मिठाई खुद खाई पहले, फिर सबको खिलाई। मैंने बोला पहले मेरे को खिला चल, और जैसे ही मैंने खाई, मुझे ना इस समय ज़्यादा मीठा पसंद नहीं आ रहा, तो मैंने बोला ठीक है भाई तुम ही लोग खाओ, मुझे नहीं खाना है। एंड देन फिर देखिए हम आ चुके थे अपने बेटू की साथ फोटो खिंचाने, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था माशाल्लाह। और 5 बज गए थे, हम लोगों को भूख लगी थी, तो जल्दी जल्दी हम लोगों ने भी खाना खाया। खाने में बना था
बिरयानी, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है अल्हम्दुलिल्लाह। एंड देन फिर देखिए भैया बिल्कुल बाजे वाला बन चुका था, क्योंकि बाजे वाले को आने में बहुत ही ज़्यादा देर हो रही थी। एंड ये थी मेरी ड्रेस, वैसे भी मैंने आपको दिखा चुकी हूँ, पर मुझे ये वाली ड्रेस से मैं बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड हूँ। इसका कलर मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, नहीं पता क्यों, बट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये वाला मेरा कॉर्ड सेट। एंड देन देखिए ये है मेरे मामा की बेटी, और कितनी क्यूट है। एंड देन फिर देखिए मैं भी छोटा सा ये ढोलक लेके बजाने लगी थी कि चलो हम ही लोग बन जाते हैं बैंड वाले, थोड़ा नाच गा लेते हैं, और बैंड वाले तो नहीं पता कब आएंगे। एंड देन फिर देखिए ये बिल्ली टाइप बन रही थी, म्याऊं म्याऊं कर रही थी, और इतनी क्यूट लग रही थी। मैं इसकी पर्सनल वीडियो डालूंगी। और ये जो हमारा दूल्हा बना है, ये देख रहा था इन ही चुनरी के पीछे फंसा के हम लोगों ने गाना लगाया था, एक मोटा हाथी झूम के चला। और ये मोटा हाथी मेरा मोटा सा भाई सभी को आशीर्वाद देता हुआ, डैडी ने सबको उड़ाई चुनरी, और ये सभी लोग चल पड़े नमाज पढ़ने के लिए। भैया ने एक को गोदी में उठाया, मुस्सू ने एक को गोदी में उठाया, ये है मेरी मौसी का बेटा। बिल्कुल ये लोग ना ऐसे लगने लगे सभी लोग ट्विंस हैं। ये समीर मामू, मुस्सू, सभी लोग एकदम एक जैसी बॉडी के हो गए और एक जैसे फेसेस हो गए हैं सबके। और सभी को हमने कहा अलविदा, बाय बाय। और लिटरली गाइस 10 मिनट बाद ये लोग वापस आ गए नमाज पढ़ के, क्योंकि बच्चे छोटे हैं तो इतने जल्दी उन्होंने नमाज पढ़ ली, अभी उतने अच्छे से उनसे आती नहीं, तो जैसे उनसे बनी उन्होंने अदा करी। सबसे बड़ी बात है उन्होंने अदा करी। एंड देन फिर मोमानी ने सबकी नज़र उतारी, अंदर आए सभी लोग, मतलब प्रॉपर दूल्हे वाली फीलिंग थी, बस दुल्हन नहीं आई थी साथ में। बाकी ये लोगों की पूरे सारी रस्में हो गई थी, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा मज़ा आया। इंशाल्लाह इनके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आए। एंड देन फिर देखिए समीर मामू आयशा को लेके खिला रहे थे। और प्लीज़ गाइस मेरी खाला के लिए आप लोग दुआ करिए, वो प्रेग्नेंट है, उनको प्यारा सा बेबी हो और वो भी हेल्दी रहे, और उनका बेबी भी बहुत ज़्यादा हेल्दी रहे इंशाल्लाह। एंड देन फिर देखिए ये है मेरे मामू और भाई। मैं बोल रही थी ना दोनों एक जैसे लग रहे हैं, और नाच रहे हैं प्रॉपर कि मेरे बेटे की शादी हुई है, मेरे भाई की शादी हुई। ये लोग इतने बड़े बड़े हो गए लेकिन इनकी शादी अभी नहीं हो रही है। एंड देन फिर हम लोग चले गए थे खुद थोड़ा बहुत डांस करने, और फिर उसके बाद देखिए जल्दी जल्दी ये लोग कर रहे थे, तो मैंने मामी से बोला मेरे कपड़े की तह लगाओ। भैया मुझे चिल्लाने लगा, मैं जल्दी से गाड़ी में बैठी, खाना पैक किया था, वही बस झोला उठाया और हम लोग निकल पड़े। हमारे साथ आ रही थी मम्मी की बुआ, मतलब मेरी नानी, कि भाई हमको जबलपुर जाना है तो हम आपके साथ रास्ते तक चलेंगे, मतलब आधे रास्ते तक साथ में चलेंगे। और मामू हमें स्टेशन छोड़ने जा रहे थे। लिटरली गाइज डैडी मेरा हाथ एकदम थामे हुए थे। मतलब इससे ज़्यादा प्यार कोई नहीं कर सकता लाइफ में जितना प्यार आपसे आपके एक पिता करते हैं। और जैसे ही देखिए डैडी को उनका एक पुराना दोस्त मिल गए थे जो कि एक पुलिस ऑफिसर है, मतलब इतने ज़्यादा खुश हो गए दोनों एक दूसरे को देख के कि यार मतलब हम 2-4 साल बाद मिल रहे हैं। एंड देन फिर मैं ट्रेन में बैठी और मुझे नींद आ रही थी, तो मैंने आप लोगों को बाय बाय किया और मैं चली गई सोने। 1 घंटे बाद मेरी नींद खुली और मैंने जल्दी से लिया एक चिप्स का पैकेट, क्योंकि भूख लगी थी। एकदम खुले चीज़ें तो नहीं लेती, समोसा वमोसा मैं नहीं खाती हूँ ट्रेन में लिटरली गाइस, क्योंकि नहीं पता वो कैसे ऑयल में बनता है, क्या बनता है। तो फिर मैंने खाया चिप्स। डायमंड का चिप्स बहुत दिन बाद खाया, जब हम लोग छोटे थे तब आता था। और लिटरली गाइज मैं आपको दिखाती हूँ, ये इतना बड़ा पैकेट है, मेरे फेस से भी बड़ा, और इसके अंदर एकदम चुन्नू टाइप का एकदम छोटा सा खाने के चिप्स रहते हैं, थोड़े से अप्रॉक्स 20 to 50 ग्राम ही रहते होंगे। एंड देन फिर देखिए हम लोग स्टेशन में पहुंचे हैं कटनी। डैडी बोले थे तू मेरी वीडियो नहीं बनाती, मैं बोली भाई मैं आपकी वीडियो सबसे ज़्यादा बनाती हूँ। एंड देन फिर देखिए हमारे कटनी का स्टेशन भी माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा अच्छा बन चुका है, और फिर हम घर की तरफ निकल पड़े। मिलते हैं, अल्लाह।